एक गांव में एक ताजिर रहता था। उसके पास दौलत, बंगला, गाड़ी और जिंदगी की हर आसाइश थी, मगर वो खुश न था क्योंकि उसे बेटा न था। वो सोचता कि अगर उसका बेटा होता तो वो उसकी दौलत और कारोबार संभालता। उसकी बीवी बार बार बेटियों को जन्म देती, जिससे वो तंग आ चुका था। इस जमाने में बेटों को बेटियों से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। ताजिर अपनी बीवी को ताने देता और कहता, अगर तुम बेटा ना दे सकें तो मेरे घर से चली जाओ। एक दिन ताजिर की बीवी फिर हामिला हुई। वो हर वक्त परेशान रहती और दुआएं मांगती कि इस बार बेटा हो। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया, वो अपने मैके जाने लगी। ताजिर ने धमकी दी, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें बाजार में बेच दूंगा। ये सुनकर बीवी खौफजदा हो गई। वो रो रो कर दुआएं मांगती कि इस बार बेटी ना हो, क्योंकि इसकी 3 बेटियां पहले से थीं। वो तीनों बेटियां खूबसूरत थीं, मगर ताजिर को उनसे खुशी न मिलती। मगर इंसान कितनी ही कोशिश कर ले, तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। ताजिर की बीवी ने इस बार भी एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। ये देखकर वो घबरा गई और सोचने लगी कि अगर वो इस बच्ची को घर ले गई तो उसका शौहर उसके साथ क्या करेगा। दिल पर पत्थर रखकर उसने फैसला किया कि वो इस बच्ची को खुदा के हवाले कर देगी। उसने नौज़ायदा बच्ची को एक टोकरी में रखा, ढक्कन लगाया और नदी में बहा दिया। वो दुआएं मांगने लगी, ए अल्लाह, मेरी बेटी अब तेरी अमान में है, उसकी हिफाजत करना। टोकरी नदी के बहाव में हचकूले खाती बहती चली गई। एक मछेरा नदी में मछली पकड़ रहा था। उसने टोकरी को बहते देखा और सोचा कि शायद उसमें कोई खजाना या ज़ेवरात होंगे। वो तैरकर टोकरी के पास गया, उसे किनारे लाया और ढक्कन खोला। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने एक छोटी सी बच्ची देखी। मछेरा सोच में पड़ गया कि इस बच्ची का क्या करे। उसके अपने घर पहले से 4 बेटियां थीं। उसे जरा भी तरस न आया, क्योंकि इस जमाने में बेटियों को बोझ समझा जाता था। उसने टोकरी को दोबारा नदी में बहा दिया। टोकरी बहते बहते एक वीरान किनारे पर जा लगी। वहां न कोई घर था, न इंसान, बस बुलंद पहाड़, घने जंगल और जहाड़ियां थीं। वहां कई जंगली जानवर रहते थे। बच्ची भूख से तड़प कर जोर जोर से रो रही थी। इसकी आवाज जंगली जानवरों के कानों में गूंजी। वहां एक खूंखार भेड़िया भी रहता था, जो इंसानों को मारकर खाता था। वो बच्ची के पास आया और टोकरी खोलने लगा। अचानक आसमान से एक बाज झपटा और बच्ची को अपने पंजों में उठाकर उड़ गया। बाज बच्ची को एक पीपल के दरख्त पर अपने घोंसले में ले गई। बाज का घोंसला बहुत बड़ा था। इस खूबसूरत बच्ची को देखकर बाज के दिल में माँ का प्यार जाग उठा। उसने बच्ची को खाने के बजाय अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला किया। अब बाज रोजाना खाने की अच्छी चीजें, फल और कपड़े चोरी करके बच्ची के लिए लाती। वो बच्ची को कंघी, आईना, तेल और दीगर चीजें भी लेकर देती। आहिस्ता आहिस्ता बच्ची पीपल के दरख्त पर बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। बाज को अब उसकी फिक्र होने लगी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ। मुझे डर लगता है कि कोई तुझे नुकसान न पहुंचाए। अगर कभी कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो ये गीत गाना, अम्मी मेरी उम्मी, प्यारी प्यारी उम्मी, मैं फौरन तेरे पास उड़कर आ जाऊंगी। एक दिन एक बादशाह उसी रास्ते से गुजर रहा था। गर्मी से बचने के लिए वो पीपल के दरख्त की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल इसके हाथ में गिरा। उसने ऊपर देखा तो एक खूबसूरत लड़की नजर आई जो अपने बालों में कंघी कर रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो? कोई परी हो या रानी? यहाँ जंगल में अकेले क्यों रहती हो? लड़की डर गई और गीत गाकर बाज को बुलाने लगी। बाज फौरन वहां पहुंची और बादशाह से पूछा, तुम कौन हो और मेरी बेटी से क्यों सवाल कर रहे हो? बादशाह ने बताया कि वो एक दूसरे मुल्क का बादशाह है और रास्ते में पानी पीने के लिए रुका था। उसने लड़की की पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी 2 रानियां हैं, मगर मुझे अब तक औलाद की खुशी नहीं मिली। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उसे बहुत प्यार से रखूंगा। बाज ने सोचा कि उसकी बेटी महफूज रहेगी। उसने लड़की को समझाया और उसका हाथ बादशाह के हाथ में दे दिया। लड़की रोते हुए बोली, अम्मी, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं ये गीत गाऊंगी। बादशाह बाज की बेटी को अपने महल ले गया और उससे बहुत प्यार करने लगा। कुछ माह बाद लड़की हामिला हुई। ये सुनकर बादशाह की खुशी की इंतहा न रही। वो उसे ज्यादा वक्त और प्यार देने लगा। ये बात बादशाह की पहली 2 रानियों को बर्दाश्त न हुई। वो बाज की बेटी से हसद करने लगे और उसे तंग करने लगे। एक दिन उन्होंने उसे सबके लिए खाना बनाने को कहा। बाज की बेटी ने कभी खाना बनाना तो क्या,
बनते हुए भी नहीं देखा था। वो डर गई और रोते हुए अपनी बाज माँ को बुलाने लगी। बाज फौरन आई और बोली, बेटी, एक बर्तन में पानी डालकर एक चावल का दाना डाल दो, दूसरे बर्तन में एक सब्जी का पत्ता। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक लकड़ी जला दो और बाहर बैठ जाओ, खाना तैयार हो जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया। खाना तैयार हुआ, मगर दोनों रानियों ने अपनी थालियों के नीचे छीद कर रखे थे। जैसे ही खाना पेश किया गया, वो छीद से बह गया। वो बार बार कहते हैं कि खाना खत्म हो गया और लाओ, मगर बर्तन से खाना खत्म न हुआ। आखिरकार वो शर्मिंदा होकर चली गई। उसी तरह एक दिन उन्होंने उसे पूरा घर साफ करने को कहा। लड़की को सफाई की आदत न थी। वो रोते हुए बाज को बुलाने लगी। बाज ने कहा, एक झाड़ू की कांठी लेकर गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फेंकती जा, घर चमक उठेगा। लड़की ने वैसा किया और घर चमकने लगा। बादशाह उसके काम से और खुश हुआ। एक दिन बादशाह ने दावत का एहतमाम किया और अपनी तीनों रानियों को कपास देकर कहा कि उससे खूबसूरत कपड़े बनाओ। दोनों रानियां कपास से कपड़ा बनाने लगे, मगर बाज की बेटी को यह हुनर न आया। वो रोते हुए बाज को बुलाने लगी। बाज ने कहा, 4 बांस के डब्बे ले, उनमें थोड़ी सी कपास भरकर बंद कर दे। दावत के दिन ये डब्बे बादशाह को दे देना। दावत के दिन दोनों रानियों ने खूबसूरत कपड़े पेश किए। जब बाज की बेटी ने बांस के डब्बे दिए तो सब हंसने लगे, मगर जैसे ही बादशाह ने डब्बे खोले, उनसे से बढ़कर एक खूबसूरत कपड़े निकले। बादशाह ने वो कपड़े पहने और उसकी तारीफ की। दोनों रानियों को पता चल गया कि एक बाज उसे सब कुछ सिखाती है। उन्होंने चुपके से वो गीत सीख लिया और एक दिन धोखे से बाज को बुलाकर उसे मार डाला। बाज की बेटी को उसकी खबर न हुई। जब वो बाज को बुलाती तो वो ना आती। वो समझ गई कि रानियों ने उसकी मां को मार दिया। वो रोती रहती। एक दिन बादशाह कारोबार के सिलसिले में नाव लेकर निकला। उसने दोनों रानियों को हिदायत की कि वो उसकी छोटी रानी का ख्याल रखें, मगर वो जाते ही उन्होंने बाज की बेटी को धोखे से एक बाजार के आदमी के हाथ बेच दिया। वो आदमी उसे नदी के किनारे अपने घर ले गया और उसे खुशक मछली की निगरानी का काम दिया। एक दिन वो मछलियों के पास बैठी अपनी बाज माँ को याद करके गीत गा रही थी। इत्तिफाक से बादशाह इसी नदी के रास्ते से वापस आ रहा था। उसने अपनी रानी की आवाज पहचान ली और उसके पास पहुंच गया। उसकी कहानी सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने उसे नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाए और एक लकड़ी के संदूक में छुपाकर घर ले आया। घर पहुंचकर उसने दोनों रानियों से पूछा, मेरी छोटी रानी कहाँ है? उन्होंने झूठ बोला कि वो अपने मैके गई है। बादशाह ने कहा, मैं जानता हूं तुमने उसके साथ बुरा किया, अब सच सामने आएगा। उसने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा, उसमें अंगारों के कोयले डाले और दोनों रानियों को उस पर चलने को कहा। जो सच्चा होगा वो पार हो जाएगा। पहली रानी गड्ढे में गिरकर मर गई क्योंकि वो झूठी थी। दूसरी रानी सच बोल रही थी क्योंकि जब बाज की बेटी को बेचा जा रहा था, वो खाना बना रही थी और उसे कुछ पता न था। वो अंगारों पर चलकर पार हो गई। बादशाह ने संदूक से अपनी छोटी रानी को निकाला और दोनों के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी एक खूबसूरत सबक देती है कि मोहब्बत, हमदर्दी और ईमानदारी हमेशा जीती है। बाज की बेटी की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपनी राय कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।